आज आपने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, जिसमें आर्टिकल आपको दिया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, और इसको आपने पेज नंबर 214 से लेकर पेज नंबर 235 तक करना है अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें ये देखेंगे कि रिएक्शंस हमारे पास होते हैं दो तरह के, एक होते हैं रिवर्सिबल और एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में। जी दूसरे टाइप के रिएक्शंस होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं तो वो बाउंस बैक नहीं हो सकते। ये हमारे पास होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इसको सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, क्या केमिकल रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स, बट इन सम केसेस टेंडेंसी ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज वेरी स्मॉल एंड इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर बताने का उनका मकसद क्या है कि कुछ रिएक्शंस वैसे होते हैं जिसमें आप कह लें कि ए जो है वो कन्वर्ट हो गया बी के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए इरिवर्सिबल। अब पॉइंट ये है कि ये वाला दोबारा से उसके अंदर बाउंस बैक क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें वापस रिवर्स डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी इतनी कम होती है कि हम उसको क्या कहते हैं, नेग्लिजिबल कर लेते हैं। तो इसलिए रिएक्शंस जो हैं वो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में रह जाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डेफिनेशन लिखेंगे, खुद से लिख लें, विच टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन या इन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो हमारे पास होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। एग्जांपल आप देख सकते हैं, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म NaOH एंड H2। तो आपने इसमें ये फर्स्ट टू लाइंस करनी है, ये डेफिनेशन करनी है और ये एग्जांपल दे देनी है। अब दूसरी तरफ आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो कि दोनों डायरेक्शंस में हो सकें, ठीक है, विच टेक्स प्लेस इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल। और उसके लिए आपने एग्जाम्पल दे देनी है, सोडियम एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूस्ड अमोनिया, और इसमें हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं आयरन। कंडीशंस क्या हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो ये जो आपको डबल एरो नज़र आ रहा है ये शो करता है कि दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में जाने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ तक आपने इसको मेंशन कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। आर्टिकल नंबर 2 की तरफ आते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम इसमें देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट कैसे आ सकती है। तो मैंने आपको शायद आपने इस बारे में पहले पढ़ा हो कि ए और बी आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन और दूसरा हमारे पास है रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। दोनों रिएक्शंस के रेट जब एक दूसरे के साथ बैलेंस में आ जाते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के साथ जब बैलेंस में आ जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाती है केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे कि वो स्टेट होती है केमिकल इक्विलिब्रियम की जब दोनों रेट्स एक दूसरे के साथ बैलेंस में आ जाएं। मेरी इस लाइन को आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, व्हेन द rate of forward direction and rate of reverse direction are in balance or are in equilibrium, then this state is called state of chemical equilibrium, ठीक है। अब यहाँ से बुक से देखें हम, आपने क्या करना है कि if a reverse direction is allowed to continue for long time, तो क्या होता है, without changing the conditions there is no further change in composition of reaction mixture, the reaction is said to have attain a state of chemical equilibrium, ठीक है। यहाँ तक इस चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर वही रहेगी जो मैंने आपको लिखवा दी है। वो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो फॉरवर्ड मूव करते जाते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, लेकिन वो फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं और फिर क्या है कि उसमें जो कंडीशंस हैं वो भी सेम जा रही हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद वही रेट उनका रिवर्स होता है और कंडीशन सेम पर। तो वो पॉइंट जब दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ एक्विलिब्रियम में आ जाएंगी तो उसको आप कहेंगे डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट या केमिकल एक्विलिब्रियम। और इसमें एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं A + B गिव C&D, ठीक है, और साथ में ये रिएक्शन। इसके बाद बाकी सारा पॉइंट छोड़ कर आपने इस तरफ आ जाना है, जहाँ पर आप ये वाला पोर्शन शॉर्ट में ही कर रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ से इस लाइन पे, द
सजेस्ट टू पॉसिबिलिटीज एट ऑफ द स्टेट ऑफ रिएक्शन एट एक्विलिब्रियम। तो केमिकल एक्विलिब्रियम की दो पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हो सकती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला आप बताएंगे ऑल रिएक्शन सीजेस एट एक्विलिब्रियम सो दैट सिस्टम बिकम्स स्टेशनरी। तो इसमें आप बताएंगे कि तमाम रिएक्शंस जो हैं वो सीज का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। एक्विलिब्रियम स्टेट पर जाकर तमाम रिएक्शंस रुक जाते हैं। रुक जाने का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम जो है वो अब स्टेशनरी हो गया, एक्विलिब्रियम पर कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्विलिब्रियम स्टेट पर जाएंगे जब हम पहुंचेंगे। पॉइंट 2 है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली एट द सेम रेट। और दूसरा क्या होती है इसकी कंडीशन कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन जो हैं वो सेम रेट पर होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए साथ में आपने ये ग्राफ भी ड्रा कर लेना है। ग्राफ जो है बहुत सिंपल सा है। इसमें आपने क्या करना है कि एक एक्स एक्सिस लें और एक वाई एक्सिस लें। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप टाइम लिख देंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग आप कंसंट्रेशन ले लेंगे, ठीक है। और फिर आप देखें कि ये चीज़ मैंने आपको ग्राफ में पहले भी समझाई हुई है कि एक आपके पास ये यूँ आपने एक लाइन लगानी है और दूसरी जो है वो इस तरह से आप लगाएंगे। चैप्टर 11 में आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, ठीक है। और ये जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिसका रेट बढ़ रहा होता है वो आपके पास क्या होती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जिसका रेट कम हो रहा है वो हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट, और यहाँ पर देख लें अब यहाँ पर इनकी रेशियो जो है इक्वल हो जाएगी। वो पॉइंट जहाँ पर दोनों रिएक्शंस का रेट इक्वल हो जाता है इसको हम क्या कह देते हैं, एक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। सो डेट्स इट। आज के आर्टिकल में आपने इतना ही करना है। आपने ये रिवर्स और इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के डिफरेंस आपने देख लेना है, स्टेट ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और इसके अलावा ये दो कंडीशंस अलोंग विद ग्राफ।